हर हर महादेव दोस्तों, मेरी अमरनाथ यात्रा सोलो बाइक ट्रिप के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। फिलहाल मैं खड़ा हूं जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप यात्री निवास के पार्किंग में और यहां से बालताल के लिए अमरनाथ यात्रियों का जत्था थोड़ी देर पहले रवाना हो चुका है और पहलगांव के लिए यात्रियों का जत्था कुछ ही देर में रवाना होगा। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बसें सारी ऑलरेडी लग चुकी है और मैं आपको बताऊं, इस पूरी यात्रा में बाइक से अमरनाथ जाने वाला मैं इकलौता बंदा हूं। बाकी जो भी आए हैं वो या तो बस से आए हैं या फिर कार से आए हैं। भारतीय सेना के जवान यहाँ पे अमरनाथ यात्रियों को इतनी टाइट सिक्योरिटी देते हैं कि कभी कभी लगता है शायद प्रधानमंत्री को भी इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलती होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं, जम्मू से पहलगाम तक की यात्रा की वीडियो शूटिंग की जिम्मेदारी मैंने अपने एक दोस्त को सौंप रखी है जो कि बस से ट्रैवल कर रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जा रहा हूं बाइक से, मेरा दोस्त आ रहा है बस से और मैंने उसको वीडियो शूटिंग की जिम्मेदारी क्यों सौंपी, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी वक्त हो चला है पहलगाम के लिए कॉन्वॉय के निकलने का, तो बने रहिए मेरे साथ और आनंद लीजिए कश्मीर की वादियों का। दोस्तों, अभी वक्त हुआ है सुबह के 3:30 और हम निकल चुके हैं जम्मू के बेस कैंप से पहलगाम जाने के लिए। थोड़ी देर पहले यहाँ बहुत तेज बारिश थी और अभी भी माहौल ऐसा है कि कभी भी बारिश हो सकती है। पहलगाम रास्ते में ये आ गई पहली टनल। मैं जब 2012 में अमरनाथ यात्रा पर आया था तब जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली सिर्फ एक ही टनल थी, जवाहर टनल। लेकिन इस बार बहुत सी टनल बनकर तैयार भी हो चुकी है और बहुत सारी निर्माणाधीन है। जम्मू से पहलगाम की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है और पूरे रास्ते में यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना द्वारा इतना कड़क बंदोबस्त किया जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमरनाथ यात्रियों का जत्था जब निकलता है तब रोड की दूसरी लाइन को भी सुरक्षा कारणों से बंद किया जाता है ताकि सामने से कोई वाहन न आए और कॉन्वॉय की सुरक्षा में कोई गड़बड़ी ना हो। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं बाइक से अमरनाथ यात्रा पर आया हूं, लेकिन जम्मू से पहलगाम की यात्रा का वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे एक दोस्त ने किया है जो कि बस से ट्रैवल करके पहलगाम आया है। उसके दो कारण है। एक तो जब सुबह हम निकले तब बारिश बहुत थी, इसलिए कैमरा संभालना भी जरूरी था, और दूसरी बात, एक बार जब जम्मू से कॉन्वॉय रवाना हो जाए तो बिना आर्मी की परमिशन और बिना वैलिड रीजन के हम कहीं पर भी अपनी मर्जी से नहीं रुक सकते, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जरूरी होता है। और कैमरे की बैटरी 1-1.5 घंटे के बाद खत्म हो जाती है तो उसे बदलना भी पड़ता है, और आर्मी कॉन्वॉय के साथ चलते हुए मेरे लिए ये सब कर पाना मुश्किल था। इसलिए मैंने जम्मू से पहलगाम तक की यात्रा की वीडियो शूटिंग की जिम्मेदारी मैंने दोस्त को दे दी। ये रास्ते, ये पहाड़, ये वादियां, जैसे जैसे हम यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे कुदरत की ये सुंदरता और भी निखरती जाएगी। वो देखो सामने लैंडस्लाइड। बारिश के दिनों में ऐसी छोटी मोटी लैंडस्लाइड तो पहाड़ी एरिया में अक्सर देखने को मिलती है। ये तो हमारा नसीब अच्छा है कि अभी तक किसी बड़ी लैंडस्लाइड के कारण हमारा रास्ता ब्लॉक नहीं हुआ और हमारी यात्रा रोकी नहीं गई। ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यह टनल वर्ष 2017 में बनकर तैयार हुई थी। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 10 किलोमीटर है, जो इसे भारत की सबसे लंबी रोड टनल में से एक बनाती है। यह टनल अंदर से भी बहुत ही सुंदर बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये एशिया की दूसरी सबसे लंबी 2-वे टनल है और एशिया की सबसे पहली लंबी टनल भी भारत में ही है, जो कि जोजिला पास में लद्दाख में स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जम्मू और श्रीनगर के बीच की दूरी को 30 किलोमीटर तक कम करती है और पहाड़ी एरिया में 30 किलोमीटर बहुत मायने रखते हैं। इस टनल में आग, वेंटिलेशन इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए भी अलग से कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। वेलकम टू कश्मीर। अभी हमारा कॉन्वॉय एक भंडारे पर छोटे से ब्रेक के लिए रुका है। इस जगह का नाम है चंदनकोट। यहाँ पर 15 मिनट का ब्रेक रहेगा और यात्री उस दौरान चाय पानी नाश्ता करके फ्रेश हो जाएंगे। फिर यहाँ से काफिला पहलगाम के लिए रवाना होगा। दोस्तों, ये है चंदनकोट का भंडारा। आप देख सकते हो गुजराती हर जगह पे छाए हुए हैं।
गुजरात की कुछ प्रसिद्ध वैरायटी है ढोकला, पोहा चिवड़ा और ये वाला तो गजब गुजराती पापड़ी। तो चलिए कुछ चाय नाश्ता करते हैं। आगे बनिहाल में एक और ब्रेक मिलेगा जो कि आधे घंटे का होगा। जी हमारे मंडी गोविंदगढ़ वाले बहुत ही भोलेनाथ इनकी यात्रा सफल करे। 15 मिनट के इस छोटे से टी ब्रेक में कुछ यात्री जहां चाय पानी पी के फ्रेश हो रहे हैं तो बाकी कुछ यात्री वीडियो और फोटोशूट कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घूमने आना हर किसी का सपना होता है और उसमें भी अगर आप अमरनाथ यात्रा के दौरान कश्मीर घूमने आते हो तो कहना ही क्या। चंदनकोट से कॉन्वॉय निकल चुका है बनिहाल के लिए। हमारी एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ खाई, और नीचे खाई में चिनाब नदी अपनी लहरों की सुंदरता बिखेरते हुए हमारे साथ साथ चल रही है। ये देखिए एक और टनल के निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे पहाड़ी एरिया में टनल बनने से बहुत से फायदे होते हैं। एक तो सर्दियों में बर्फ गिरने के कारण भी रोड बंद नहीं होता और वाहन व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहती है, और टनल के कारण दो डेस्टिनेशन के बीच का फासला भी कम हो जाता है। चिनाब नदी के ऊपर जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है वह भारतीय इंजीनियरिंग कला का उत्तम उदाहरण है। ऊंचाई के मामले में चिनाब ब्रिज के आगे पेरिस का एफिल टावर भी छोटा नजर आता है। तो चलिए ज्यादा बातें करके आपको बोर करने के बजाय मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। आप लीजिए कश्मीर की सुंदरता का आनंद। हम सीधे मिलेंगे बनिहाल में। हम पहुंच चुके हैं बनिहाल। यहाँ पर आधे घंटे का ब्रेक है। आधे घंटे के अंदर अंदर यात्रियों को चाहे भोजन करना हो, चाहे फोटो वीडियो शूट करना हो, चाहे शॉपिंग करना हो, लेकिन 30 मिनट के अंदर अंदर यात्रियों को वापस अपनी बस में आना होगा। यहाँ से अब कॉन्वॉय अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि पहलगाम के लिए रवाना होगा। हमारा कॉन्वॉय बनिहाल से पहलगाम के लिए रवाना हो चुका है और बनिहाल से पहलगाम का अंतर लगभग 85 किलोमीटर है। हर एक गुजरते पल के साथ हम पहलगाम के और नजदीक पहुंच रहे हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन इस पल की खुशी, इस पल का रोमांच जो मैं अनुभव कर रहा हूं उसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। इस आनंद का अनुभव वही कर सकता है जो ऑलरेडी अमरनाथ आ चुका है या इस वक्त मेरे साथ इस कॉन्वॉय में अमरनाथ आ रहा है। यहाँ से कारगिल सिर्फ 277 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर वर्ष 1999 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। फाइनली हम पहुंच गए हैं पहलगाम। और इस वर्ष की श्री अमरनाथ यात्रा का अंतिम जत्था आज पहलगाम से चंदनवाड़ी की ओर रवाना हो रहा है। 2200 किलोमीटर की सेल्फ बाइक ड्राइव पहलगाम से चंदनवाड़ी, और चंदनवाड़ी से पैदल यात्रा शुरू करके मैं पहुंच गया हूं अमरनाथ जी की गुफा तक।